नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और एक बार फिर आपका स्वागत है। हाल हलचल के शख्सियत के कार्यक्रम में चुनाव स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि अगले कार्यक्रम में फिर नए वार्ड में नए प्रत्याशी के पास आपको ले चलेंगे और उससे मुलाकात कराएंगे। हम आज आए हैं धनपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से, जिसे आप सब चीफ हाउस के नाम से जानते हैं। और आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ पर जगदीश सेन से, जो निर्दलीय रूप से यहाँ चुनाव मैदान में हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। आप चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय रूप से यहाँ पर पूर्व पार्षद भी रहे हैं। 5 साल आपने काम भी किया है। अब मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मतदाता कैसा रुझान दे रहे हैं आपको? मैं मतदाताओं के पास जैसे जा रहा हूँ तो पूर्व में जो प्यार मतदाताओं ने मुझे वार्ड क्रमांक पूर्व का जो 23 था 27 है, तो जो प्यार पहले मुझे मिला था वही प्यार अभी भी मिल रहा है। और मैं अपने मतदाताओं के पास सिर्फ विकास कार्य जो मैं 5 साल किया, बिल्कुल। और 5 साल परिषद खत्म हो जाने के बाद जो 4 साल अभी बीच में जो बचे हुए थे, उसके बावजूद भी मैं अपने जनताओं की सेवा में लगा हुआ था। उसी कार्य को लेके मैं जनता के पास जा रहा हूँ। अपने वार्ड क्रमांक 27 के सभी जो मतदाता हैं उनके पास जा रहा हूँ, तो मुझे जो पहले प्यार मिला था वही प्यार अभी भी मिल रहा है। वही प्यार वही सम्मान मुझे दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाता है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है। जी। इस बार आपका क्या घोषणा पत्र है? चुनाव जीत कर आएंगे तो अब जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि आपको वोट क्यों दें? नहीं, ऐसा तो पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य तो सबके सामने दिख रहा है। बिल्कुल। जिस समय इससे पूर्व में जो भी पार्षद रहे हों उन्होंने भी विकास कार्य किया, ऐसा नहीं। लेकिन जब हमारी परिषद आई और निर्दलीय रूप में जनता ने मुझे जो सम्मान दिया, जब मैं जीत के आया तो उस हिसाब से मैंने पूरे वार्ड में जो विकास कार्य किया। पहले सर्वप्रथम वो आलमगंज खोली थी, वहाँ की जो जनता थी उनको पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो सर्वप्रथम मैं जब जीत के आया वहाँ पे मैंने पाइपलाइन विस्तार कराया। अब बीच में क्या हुआ कि पाइपलाइन चोरी हो गई, जिसकी एफआईआर नगर पालिका में भी नगर पालिका के द्वारा थाने में की गई थी। तो उसके वजह से वहाँ पे पानी की समस्या आई। 2-2 बोर मैंने करवाया। वहाँ की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, क्योंकि मैं नया था और वहाँ जो कॉलोनी के कुछ वर्कर निवास करते थे आलमगंज खोली में, तो मैं उनसे पूछा कि कहाँ पे बोर कराया जाए, क्योंकि उनको नॉलेज है कि कहाँ पे पानी है कि कहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे बोर कराइए। तो मैंने जो स्थल उन्होंने बताया तो मैंने वहाँ पे बोर कराया। अब वो बोर सक्सेस नहीं हुआ, जी। जिसकी वजह से अभी समस्या थोड़ी सी बनी हुई है वहाँ पे। आने वाले दिनों में जो अगर सत्ता में आते हैं, चुनकर आते हैं परिषद में, तो फिर वो विकास कार्य जो रुके हुए हैं आगे बढ़ेंगे। आने वाले अगर परिषद में मेरी 27 के अगर मतदाताओं ने मेरे को आशीर्वाद दिए तो सर्वप्रथम पानी की ही व्यवस्था का मेरा उद्देश्य। हालांकि कालरी क्षेत्र की यहाँ पर कॉलोनी है, सीसीएल सोहागपुर एरिया की कॉलोनी है, तो ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, लेकिन फिर भी जो आलमगंज का और खोली आपने बताया, ऐसी बस्तियां हैं जुड़ी हुई हैं जहाँ पर काम की आवश्यकता होती है। मूल आवश्यकताएं यहाँ पर लोगों की क्या है? आप तो गए होंगे, 5 साल पार्षद भी रहे हैं। मूल आवश्यकताएं जो थी उसको मैं लगभग सभी पूर्ण कर चुका हूँ। यहाँ पे जो आवश्यकता थी, रोड, नालियाँ और स्ट्रीट लाइट, विद्युत पोल का विस्तार, वो लगभग मैंने सब कर दिया। पूरे कॉलोनी जो जैसे यहाँ पे 5 क्वार्टर कॉलोनी के इधर से जो वार्ड क्रमांक 27 में लगते हैं, उसमें भी मैंने नाली का निर्माण कराया, नई नाली का निर्माण कराया। और जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ पे सीसी रोड का निर्माण कराया, इस कॉलोनी के कॉलोनियों में। अच्छा। उसके बाद उसके ऊपर डामरीकरण भी मैंने करवा दिया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा कि जो ईश्वर अगर जिसको मौका भी देता, मान लीजिए मेरे को नहीं मिला या मिला, या अगले पार्षद जिसको भी मौका मिलेगा, तो लगभग उसके लिए मैंने कोई कार्य नहीं छोड़ा। काफी कुछ कार्य हो चुके हैं यहाँ पर, लगभग पूर्ण कार्य हो चुके हैं। अभी जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट बोला, अभी जो विद्युत पोल का विस्तार हुआ है, जो 5 कॉलोनी में जो कॉलोनी से है उसमें सिर्फ लाइट भर लगना बचा है। बाकी मैंने विद्युत पोल का भी विस्तार करवा दिया। अपने परिषद में रहते हुए भी हम लोगों ने जो जल नल योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया था, उस पाइपलाइन का भी विस्तार मैंने पूरे कॉलोनी में कराया। 5 सालों में आपने काम भी किया होगा, क्योंकि आपके पास तो लोगों का रिपोर्ट कार्ड होगा जी, तो उस पर भी मतदान होगा। इस पे भी मतदान हो सकता है। अब जनता है, जनता जनार्दन है, उनका आशीर्वाद जैसे जाए। 3 प्रत्याशियों में कहते हैं कि यहाँ पर हमने जो लोगों से मुलाकात की और जो जानकारी आई, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप
भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है, आपको बता दें यहाँ पर ये चीफ हाउस जो है वो कालरी क्षेत्र का वार्ड है। इसमें आलमगंज के अलावा खोली और चीफ हाउस ये क्षेत्र आते हैं यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे जगदीश सेन। और यह भी बताना जरूरी है कि पिछले बार जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी टिकट नहीं मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में इन्होंने अपनी ताल ठोकी थी। और जब ये चुनकर सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका स्वागत किया था। 5 साल ये सत्ता में रहे, उसके बाद लगभग 4 साल तक चुनाव नहीं हुए और चुनाव न होने के बाद जब दोबारा इनकी बारी आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी। फिलहाल लाला भैया के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। और एक बात और थी खास कि हमने कालरी के अन्य वार्डों में देखा है या धनपुरी के अन्य वार्डों में देखा है, यहाँ पानी की काफी समस्या है, शुद्ध पानी की समस्या है यहाँ पर लोगों की। तो क्या आपके भी वार्ड में पानी का मुद्दा है या प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे आपके वार्ड में हैं? पानी की तो समस्या है क्योंकि हम लोग कालरी में निवासरत हैं और जहाँ पे नगर पालिका ने नल का मतलब नल जल का विस्तार किया वहाँ पे पानी मिल रहा है। अभी यहाँ पे जो कालरी के क्वार्टर है यहाँ पे टोटल ACCL की पाइपलाइन का सप्लाई है पानी का। इसलिए कभी कभार क्या है कि अभी फिल्टर प्लांट में कुछ समस्या आ गई तो उसकी वजह से समस्या सभी को आई और ये लगभग पूरे जो ACCL जितना अपने इधर के वार्ड हैं सभी में ये समस्या बनी हुई थी। उसी को देखते हुए हम लोगों ने पूरे वार्ड में जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल नल योजना चालू किया तो हम लोगों ने पाइपलाइन का विस्तार करवाया है। अब ये फिल्टर प्लांट जैसे चालू होता है तो सबको स्वच्छ जल। 5 साल आप परिषद में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपके नगर में सत्ता उसी की थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, पर्याप्त विकास भी हुआ है नगर पालिका का। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो चीफ हाउस क्षेत्र का विकास है 27 नंबर में, ऐसा कोई बड़ा विकास तो दिखता नहीं है? कुछ ऐसे काम हुए हैं आपके उसमें? जी हाँ, जब मैं परिषद में आया तो सबसे पहले मैं आपको पहले पूर्व में भी बता चुका कि सबसे पहले मैंने पाइपलाइन का विस्तार कराया आलमगंज खोली में। उसके बाद वहाँ पे खैर माता माँ के मंदिर है, वहाँ का पूरा फर्शीकरण कराया। वहाँ पे जो पुराना मतलब रंगमंच था ही नहीं, सांस्कृतिक मंच, वहाँ पे मैंने सांस्कृतिक मंच का भी निर्माण कराया। और पूरे आलमगंज खोली में मैंने पूरा नया नाली का निर्माण कराया। उसके बाद वो धनपुरी यूजी माइन से जो रोड आके प्रेम सेठ चाचा की दुकान तक जो रोड आती है उसका मैंने डामरीकरण कराया। फिर मतलब 27 नंबर में ऐसा कोई भी मार्ग नहीं बचा जहाँ पे मैंने सीसी रोड या डामरीकरण मैंने नहीं कराया, डामरीकरण का विस्तार कराया मैंने। उसके बाद सामुदायिक भवन है, यहाँ पे शादी की जो बारात वगैरह आती थी, इससे पूर्व में सुविधा नहीं था। जब मैं पार्षद बन के आया तो मैंने यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण कराया और उस परिसर में मैं चारों तरफ बाउंड्री वाल करा के उस परिसर का फर्शीकरण कराया। आज जितने भी यहाँ पे शादी हो रही वार्ड क्रमांक चाहे 27 हो, चाहे 26 हो, चाहे 28 हो, उनको मैंने यहाँ पे बारात घर रुकने की सुविधा दिया और भी सांस्कृतिक जो भी प्रोग्राम होता है वो वहाँ पे होता है। और ACCL की जो नालियाँ थी वो बहुत जर्जर थी तो उसका मैंने पूरा निर्माण करा के पूरा ACCL जो 5 क्वार्टर हम लोग को ACCL में आता है, 5 मोहल्ला, उसका मैंने पूरा नया नाली का निर्माण कराया। उसके बाद मैं पूरे वार्ड में विद्युत पोल का लाइट की व्यवस्था नहीं थी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो आलमगंज खोली से लेके आज आप चले जाइए, वहाँ खोली से आप निकलेंगे और वार्ड क्रमांक 27 का जो लास्ट संतोषी माँ का मंदिर है, जो बाउंड्री जहाँ पे आपका नाला है, वहाँ तक आपको पूरा चीफ हाउस जगमगाता हुआ मिलेगा। इससे पहले पूर्व में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये सब व्यवस्था कराया। फिर हमारे जो मुस्लिम भाई लोग थे उनका भी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम छोटा मोटा होता था और सबसे बड़ा प्रोग्राम होता था इससे पहले उनका मुहर्रम का प्रोग्राम, जो पूर्व में बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत मस्त मनाया जाता था, जिसमें हम लोग सभी हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब मिल के मनाते थे और अच्छा लगता था वहाँ पे। तो उनके लिए मैंने ताजिया का जो चौरा कहलाता है उनके लिए मैंने अलग से बाउंड्री वाल कराया, अलग से वो फर्शीकरण कराया, उसका भी विस्तार मैंने अपने प्रयासों से, अपने परिषद के प्रयास से कराया। और उसके बाद जो पट्टाधारी थे, जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना चल रहा है, जो उसमें मतलब वो रखते थे, जो पात्रता रखते थे, उनको मैंने आवास योजना भी दिलवाया, संबल योजना भी दिलवाया। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबल योजना शायद चली थी, शायद नहीं मतलब चली है जो, तो जैसे जिनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई या उसमें हो गई, तो मैं उनको तत्काल 5,000 रुपये जो अनुदान मिलता था वो दिलवाया। 2 लाख रुपए जो
जो बीमा के रूप में रहता था वो भी हम्म, मैंने उनको दिलवाया, बिल्कुल और बिल्कुल। वृद्धा पेंशन जो भी था वो वृद्धा पेंशन दिलवाया, और सफाई का विशेष ध्यान रखा, पूरे वार्डों में साफ सफाई पूरा विशेष ध्यान दिया मैंने। तो विकास कार्य जितना मेरे से हो सका मैंने लगभग काम तो लगभग लगता है लगभग छोटी सी पूरा बस्ती काम है, किया। तो इस बार का आपका मैनिफेस्टो क्या है? इस बार इस बार कुछ मैं बचा है करने के लिए कि हाँ, सब इस आपने बार कर दिया है? बचा है मेरे लिए करने के लिए कि आलमगंज जो खोली, वहाँ पे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था मैं करवाऊँगा, और जो आरओ वगैरह है, आरओ के माध्यम से शुद्ध जल उनको घर घर शुद्ध पूरे जल मेरे 27 वार्डों में, मतलब जो 27 नंबर के जो भी मतदाता बताता हैं, है, बिल्कुल। घर-घर में व्यवस्था पीने के कराऊँगा, लिए शुद्ध पीने के लिए पानी। व्यवस्था कराऊँगा अगर जनता मेरे को दोबारा चुनती है। पानी को लेकर बात बताई कि आरओ प्यूरीफाई यहाँ पर लोगों को देंगे और जिससे बीमारियां कम हो, लोगों को परेशानी कम हो। आपने नाली को ढाकने की भी बात कही, जैसे हाँ। 2-3-4 बिंदु आपने बताए। तो और क्या आपको लगता है कि क्या वार्ड में 2 ही 3 समस्याएं हैं, या और क्या है नहीं, आपका वचन पत्र? अभी क्या है कि अभी जो परिसीमन हुआ है, परिसीमन में जो वार्ड क्रमांक पूर्व में जो 22 था, अब 26 है, तो 26 के कुछ वार्ड वार्ड क्रमांक 27 में परिसीमन के द्वारा अपने में जुड़ा है, वो वार्ड बट गए हैं, बट गए हैं, तो वो 26 के कुछ वार्ड हमारे वार्ड में शामिल हुए हैं, मतदाता मतदाता लोग। तो वहाँ पे समस्या है एक सामुदायिक भवन, जिसका मैंने उनसे वादा किया कि अगर मैं जीत के आऊँगा, तो एक सामुदायिक भवन, शादी घर वहाँ पे बनवाऊँगा, और उनकी एक और मेरे पास प्रस्ताव आया जिसको डिमांड भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से एक मुक्ति धाम की माँग की है और घाट निर्माण का माँग किया। तो मैंने उनसे ये भी वादा किया कि मैं वहाँ पे मुक्ति धाम और घाट का निर्माण कराऊँगा, और बचे कुछ जो भी गरीबी रेखा, मैंने गरीबी रेखा जो पात्र थे उनको मैंने गरीबी रेखा का भी लाभ दिलवाया। जो गरीबी रेखा में आते थे वो, और जो अति गरीबी में रहकर उनको भी मैंने लाभ दिलवाया। तो मेरा अब आगे कोशिश यही रहेगा कि जो उसके अंतर्गत जो आते हैं गरीबी रेखा, मैं उनको फिर से मतलब लाभ लाभ दिलवाऊंगा, दिलवाऊँगा, नाम जुड़वाऊँगा, जो पात्र होंगे उनका मैं फिर से नाम जुड़वाऊँगा। और जो पट्टाधारी हैं, क्योंकि अभी कालरी का वार्ड है, तो पट्टाधारी हैं तो उनको तो मैं आवास योजना जिनके पास है उनको अभी फिर से दिलवाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि जो टैक्स जो पे करते हैं उनको भी मैं आवास दिलाने की कोशिश करूँगा। 5 साल का जो कार्यकाल था उसके बाद 4 साल खाली भी था। इस दौरान भी आप पर ये आरोप लगते रहे कि आप कहीं ठेकेदारी कर रहे हैं, कहीं अपने उसमें लगे रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान भी काफ़ी आपके ऊपर आरोप लगे हैं व्यक्तिगत जीवन को लेकर। ठेकेदारी तो मेरा पुराना पेशा था। ज़्यादा बड़ा ठेकेदार तो नहीं हूँ, पुराना ठेकेदार हूँ। जब अ, पूर्व हंसराज तंवर जी थे जो पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने हमको रोज़गार के लिए ठेकेदारी पे लगा दिया था। तो वो छोटे-मोटे ठेकेदारी चलती आपकी है। आजीविका उसी से चलती है। जी, जी, हमारी जी कोशिश चलती है, और वो भी मतलब इतने बड़े ठेकेदार तो हैं नहीं, सब आप लोग की नज़र में है जो भी कुछ है। यही है, अब आरोप-प्रत्यारोप तो चुनाव का दौर है, तो चलता रहेगा, क्योंकि चाहे हम हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी, 100 में से 100 किसी को खुश कर नहीं सकते। बिल्कुल सही। मैं अपने वार्ड क्रमांक 27 के सभी मतदातागण, भाई-बहनों, माताओं से, सभी से ये निवेदन करता हूँ कि मैं इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आप लोग का बेटा हूँ, आप लोग का भाई हूँ, सुख-दुःख में हमेशा आप लोग के साथ था। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि मुझे फिर से एक मौका दीजिए, फिर से चुनाव में मुझे जिताइए और सेवा करने का मौका दीजिए। 13 तारीख को ये सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी में मतदान है। 13 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक मतदान है। आप सभी 27 वार्ड क्रमांक के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे वोट दें, मेरा मान-सम्मान रखें, मैं आपके मान-सम्मान रखूँगा और आपके लिए हमेशा तत्पर, सुख-दुःख हर समय आपके साथ। मेरा चुनाव चिन्ह है बरगद का निशान, जो चौथे नंबर पे है। तो ये थे हमारे साथ जगदीश सेन जी, जिन्होंने आपके सामने अभी अपील की। वार्ड नंबर 27 से ये चुनाव मैदान में है। चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, और ये भी संयोग की बात है कि जब आप 9 साल पहले चुनाव मैदान में थे, तब भी आपको बरगद का चुनाव चिन्ह ही मिला था, आपने बताया। और फिर वो बरगद आपका चुनाव चिन्ह है, और बड़े ही राजनीतिक दलों से इनकी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इनकी लड़ाई है। उनका कहना है कि वो बड़े दल के प्रत्याशी हैं, लेकिन ये जनता के प्रत्याशी हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आप जो हैं मतदाताओं की आशाओं पर खरे उतरेंगे। आपने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं, आगे भी पूरे करेंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर नए वार्ड में नए प्रत्याशी के साथ, उसके नए वचन पत्र के साथ हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे।
तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए, नमस्कार।